बच्चों, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श नज़र आ रही है, भाग 2। इसका पहला लेसन हमने पढ़ लिया था। अब हम दूसरा लेसन डायरी का एक पन्ना, जिसका कि मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। अब आगे का प्रोसेस ये है बच्चों कि अब हमको इसका प्रश्न उत्तर पढ़ना है। तो प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए हमें उसको लिखना भी पड़ेगा। तो आइए, आज मैं आपको पाठ 2 गद्य खंड के डायरी का एक पन्ना का प्रश्न एवं उत्तर बताऊंगी। आपके स्क्रीन पर डायरी का एक पन्ना है, जिसमें 26 जनवरी 1931 के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए लेखक ने उसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताते हुए एक तरह से स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था। ऑन करूं। और इसके लेखक सीताराम सेकसरिया जी हैं। 1892 में इनका जन्म हुआ था और 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और अपने अनुभवों को उन्होंने डायरी में उतारा था, और इसी का एक पन्ना को उन्होंने डायरी के एक पन्ने के रूप में, एक पाठ के रूप में कक्षा 10 में हम पढ़ रहे हैं। आइए बच्चों, आगे अब मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी। बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 10 यानी कक्षा 10 गद्य खंड का पाठ 2 है। पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना, जिसका प्रश्न और उत्तर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? कोलकाता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन वहाँ स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की पहली आवृत्ति थी और इस अवसर पर वहाँ सुभाष बाबू की जनसभा की जाने वाली थी। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस ने अविनाश बाबू को पकड़ लिया और लोगों को मारा या हटा दिया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थल पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर स्वतंत्रता प्राप्ति का संकेत दे रहे थे। बच्चों, आपके स्क्रीन पर 5वां प्रश्न है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि वहां जनसभा ना हो सके और राष्ट्रीय झंडा ना फहराया जा सके। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बच्चों आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक चंदा किया, प्रचार प्रसार किया और कार्यकर्ताओं के घर जा जाकर उन्हें आयोजन के विषय में समझाने, मकानों की सजावट की गई और उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चला था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। लेखक के इस कथन के पीछे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फहराए जाने वाले राष्ट्रीय झंडे, सुभाष बाबू की जनसभा और आयोजन को लेकर आम लोगों में व्याप्त उत्साह भावना प्रमुख कारण के रूप में विद्यमान है। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत कोई जनसभा नहीं होगी, जबकि काउंसिल के नोटिस में था कि मॉन्यूमेंट के ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। कमिश्नर के नोटिस में सभा में भाग लेने वालों को दोषी मानने की बात थी, जबकि काउंसिल के नोटिस में सर्वसाधारण की उपस्थिति की अपील की गई थी। चौथा प्रश्न है बच्चों, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? सुभाष बाबू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने और लाल बाजार लॉकअप में भेज दिए जाने के बाद जब स्त्रियां वहां से जुलूस बनाकर चलीं तो साथ में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस ने भीड़ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। फलस्वरूप बहुत आदमी घायल हुए और धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह
वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। फोटो खिंचवाने का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को की नृशंसता पूर्वक कार्रवाई को सप्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाने और आंदोलन की गति देने का रहा होगा। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। सुभाष भाई बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उस जुलूस में स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में शामिल थी। सभी के पास झंडा था। सब पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। उस समय स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी। जब सुभाष बाबू को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, उसके कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर विरोध करती हुई चली। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जब तक उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया, तब तक उनका साहस एवं उत्साह कम नहीं हुआ। जुलूस के लिए भीड़ इकट्ठी करने तथा झंडा फहराने में स्त्रियों का विशेष योगदान रहा। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? जुलूस के लाल बाजार आने पर वहां पुलिस की लड़ी आई। पुलिस ने जुलूस में उपस्थित कई आदमियों को पकड़ लिया। ब्रिजलाल गोयनका को भी दमदम जेल भेज दिया गया। वहां 150 स्त्रियां पकड़ी गई। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां कभी गिरफ्तार नहीं हुई। बच्चों, आपका प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है जिसका उत्तर मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस के कानून को भंग करने की बात कही गई है। नोटिस के अनुसार किसी को मैदान या पार्क में जुलूस नहीं करना है, किंतु 26 जनवरी 1931 के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप को मनाने के लिए कलकत्ता में विशाल जनसभा हुई तथा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। पुलिस कमिश्नर द्वारा कानून को भंग करना उचित था, क्योंकि समझौते अथवा प्यार से स्वाधीनता की लड़ाई को नहीं लड़ा जा सकता था। 26 जनवरी 1930 को देशवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार के बलिदान की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा को सच करने के लिए तथा उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कानून भंग करना उचित था। बच्चों, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है जिसका उत्तर मैं आगे पढ़ रही हूँ। 26 जनवरी 1931 का दिन इतिहास में अमर है, क्योंकि जितनी बड़ी जनसभा कलकत्ता में हुई थी, उतनी बड़ी सभा इससे पहले या बाद में कभी नहीं हुई। लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति का जो जुनून था, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां भी जुलूस में पुलिस के अत्याचार का शिकार हुई। पुलिस द्वारा पकड़े जाने, घायल होने और हटाने के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज को मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर स्त्रियों ने स्वतंत्रता की घोषणा की और ये एक अपूर्ण घटना कही जा सकती है। बच्चों, आपको आज से स्पष्ट करना है। जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसका उत्तर मैं पढ़ रही हूँ। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा करते हुए उस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिससे जनता ने कानून की परवाह न करते हुए अपनी लड़ाई लड़ी। 26 जनवरी 1931 से पहले बंगाल या कलकत्ता का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में नगण्य था। 26 जनवरी 1931 में जुलूस में सर्वसाधारण का योगदान अविस्मरणीय था। ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता में आज तक प्रयत्न नहीं किए गए थे, किंतु स्वतंत्रता दिवस के रूप में किए गए इन प्रयत्नों को कलकत्ता पर लगे कलंक को साफ कर दिया गया। बच्चों, आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसका उत्तर मैं पढ़ रही हूँ। पुलिस कमिश्नर द्वारा बनाए कानून का उल्लंघन करते हुए कलकत्ता की जनता ने 26 जनवरी 1931 को विशाल जनसभा एकत्र करके जुलूस निकाला तथा स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रतिज्ञा करते हुए राष्ट्रीय झंडा फहराया। आज से पहले कलकत्ता में ऐसी विशाल सभा तथा ओपन लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। यह दिन अमर, अपूर्ण तथा अविस्मरणीय है। बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से अपने कॉपी में उतार करके लिख लेंगे।